तुर्किया के सरकारी टीवी के मुताबिक इस वक्त मुल्क में जल्जले से अब तक 1000 से ज्यादा हलाकतें हो गई हैं, जिसकी तस्दीक कर दी गई, जबकि 5300 अफराद जख्मी हैं, जबकि जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं तुर्किया से नुमाइंदा अब तक इरशाद अहमद से। इरशाद अहमद, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या इत्तला दे सकते हैं? जी, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। सुबह आज करीब 4 बजे जल्जले के सबसे पहले झटके महसूस किए गए गाजियान तापे में। उसके बाद से लेके मुस्तकिल आफ्टर शॉक्स से मुतासिरा हो रही है मुस्तकिल मुख्तलिफ शहर तुर्की के, और अब तक 1600 के करीब जो है वो हलाकतों की इत्तलात है, जबकि 5000 से ज्यादा जख्मियों की इत्तलात है। और यहाँ पर इस वक्त अस्पतालों की भी पोजीशन बहुत खराब है। अस्पतालों में जख्मी इलाज के लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और पूरे खित्ते में जो है ये इस पूरे तुर्की में जो है तकरीबन इमरजेंसी की सूरत हाल है, क्योंकि करीब 3000 से जायद इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन को जरा तफसील से आगे कीजिएगा। अस्पतालों में इस वक्त जख्मियों के रखने की जगह नहीं है, और तुर्की के मुख्तलिफ शहरों से मेडिकल स्टाफ और जो इनका डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, जिसे अफाद कहा जाता है, AFAD, इसके अफराद जो है वो मुतासरा इलाके में पहुंच गए हैं। और अभी इसके साथ साथ जिन शहरों में बहुत ज्यादा जल्जले के झटके महसूस हुए हैं, 7.5 तक वहाँ एयरपोर्ट्स की भी सूरत हाल खराब है और एयरपोर्ट्स भी बंद हो गए हैं। और इसके साथ साथ कुछ इदारे जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुतासरा इलाकों में जा चुके हैं। इसके अलावा सदर तैयब उर्दुगान भी इन इलाकों के दौरों पे हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम सूरत हाल को। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो जाहिर है जहां अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है लोगों को, वहीं अस्पतालों में नुकसान भी हुआ होगा, अस्पताल की अपनी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा होगा। जी, अस्पतालों की भी अस्पताल जो है उस इलाकों में उनमें नुकसान पहुंचा है। बहरहाल फौरी तौर पर इन्होंने किसी न किसी लेवल पे अस्पतालों के बाहर बहुत ही ज्यादा जो मेडिकल सूरत हाल है उसको काबू करने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि माहिरीन अर्जियात ने मुस्तकिल इस खत्ते को अभी आफ्टर शॉक्स के लिए कुछ रोज जारी रहने का इम्कान जाहिर किया, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी, अच्छा, ये भी बताइएगा साथ साथ कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि शहरों में तो अस्पताल मौजूद हैं, दूर दराज इलाकों में शायद वो तिब्बी सहूलियात मैसर ना हो। जी, यहाँ पे हर जिले में अस्पताल, सरकारी अस्पताल मौजूद होते हैं, लेकिन सूरत हाल जो है यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ना सिर्फ उन इलाकों में बल्कि पूरे तुर्की में, इस्तांबुल में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो रिलीफ के काम है उनमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये तो इमदादी सूरत हाल हो गई, लेकिन जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों को खाने पीने की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दूसरे मसाइल भी पैदा होंगे, उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, उसके लिए अभी तक तो मलबे में से लोगों को निकाला जा रहा है, और जैसे जैसे सूरत हाल मजीद सामने आएगी और लोगों को जो भी खाने पीने की मुश्किलात का सामना होगा, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अपने पूरे बंदोबस्त में लगे हुए, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर मलबा नहीं हटाया गया, बल्कि बहुत सारी जगह पे तो अभी तक मलबा हटाने का काम शुरू भी नहीं हो सका है। अच्छा शाहिद अहमद साहब, जब भी कोई इस तरह बड़ी सूरत हाल, इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, रेड क्रॉस पहुंचता है, इमदादी इदारे दुनिया भर के पहुंचते हैं, क्या कोई बैनुल-अक़वामी टीम पहुंची है अब तक? जी, अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बर्फानी सूरत हाल है, जिसकी वजह से अभी तक तुर्की में मौजूद जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो तो जरूर पहुंच गए, लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई बैरूनी इमदाद यहाँ तक या बैरूनी रजाकार इन मुतासरा इलाकों तक नहीं पहुंच पाए। ठीक, एक दफा फिर से बताएगा वो नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, इस वक्त तुर्की की क्या सूरत हाल है और कितनी इमारतें और लोग मुतासर हुए हैं? जी, आज सुबह 4 बजे आने वाले जल्जले के झटकों की वजह से
तुर्की में तकरीबन 11 सिटीज की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और मुस्तकिल कुछ वक्फे के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम इसकी शिद्दत जो है वो 7.8 तक रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस तकरीबन 3800 इमारतें ज़मीबोस हो गई हैं, जबकि 1600 से जायद लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 5300 है, जिसकी वजह से यहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। जी अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त बिजली की फराहमी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बुनियादी जरूरत तो सारी इमदादी कार्रवाइयाँ गालबन उसी से होनी है, बिजली, गैस, पानी की फराहमी। बिजली जिन इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही हुई है उन इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है, जबकि इसके साथ साथ गैस की जो सूरत हाल है वो भी खराब है, वो भी मुअत्तल हो गई है। अभी फिलवक्त लोग जो है बहुत ज्यादा सर्दी के बाइस ना अपने घरों में जाके गुजारा कर पा रहे हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नजदीकी जिन शहरों में उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं वहां जाके अपना गुजर बसर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फौरी तौर पर इन तमाम शहरों को जहां पे बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है उन्हें तकरीबन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि लोग रात में घरों में नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर शॉक्स का खतरा है। जी सही। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ साथ कि कोई वैसे तो बड़ी पुरअमन जगह है, लेकिन कहीं खुदा न खास्ता कोई अमन अमान का कोई मसला तो नहीं? जी नहीं, यहाँ पे अमन अमान का बिल्कुल मसला नहीं है, बल्कि एक सोगवारी की फिजा है और हर एक शख्स जो है वो दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है और वो किसी न किसी तरह इस चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन, कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया है। सही। इरशाद साहब, आप भी वहाँ मौजूद हैं, दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी डेफिनेटली वहाँ मौजूद होगी, कुछ सयाहत के लिए लोग जाते हैं, किसी पाकिस्तानी के जख्मी होने की इत्तलात तो नहीं है? जी अभी तक किसी पाकिस्तानी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, अलबत्ता कुछ पाकिस्तानियों के घर भी इसमें जो है वो ये गिरने वाली बिल्डिंगों में कुछ पाकिस्तानियों के घर थे जो गिर गए, लेकिन उनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ। वो घर गिरने से पहले जो है वो बाहर निकल चुके थे और जिस वक्त पहला जलजला आया है, जलजले के जब सबसे पहले झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए और ये जो इमारतें गिरने का वाकया वो दूसरे आफ्टर शॉक्स के बाद शुरू हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ, वरना 3000 बिल्डिंगों के गिरने की वजह से यहाँ जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। इरशाद अहमद तुर्किया से नुमाइंदा अब तक हमें रिपोर्ट करते हैं। तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात की तादाद इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़ायद हो गई है। तुर्किया के सरकारी टीवी के मुताबिक 5300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। शाम से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 783 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और तुर्क हुकूमत ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए आलमी इमदाद की अपील भी की है।